पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आज हम पहुंचे हैं छुर गांव में, जो जाट राजनीति के लिहाज से एक अपने आप में बड़ा वजूद रखता है। वहीं से प्रधानी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं शहनसर तालियान के पास हम पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 26 तारीख को वोटिंग है, तो हम बातचीत करेंगे आज शहनसर तालियान से। स्वागत है आपका। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन हमने कुछ मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में भी दर्शाए हैं। हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य में हमने ये दर्शाया कि हमारे यहाँ तालाब बहुत जर्जर हालत में है, ख़राब हालत में है बिल्कुल। उनकी सफाई कराएंगे हम, उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे, उसमें चारों तरफ को रास्ते डलवाएंगे, चारों तरफ को गाँव उसके तालाब के चारों तरफ को, और उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे, लाइट लगवाएंगे। जब हम जोड़ को नीचे तक खुदवा देंगे तो उसमें जो है पानी की चूस हो जाएगी। तो एक पानी की हमने स्थायी निकासी के लिए भी हमने एक समाधान निकाला है, सोचा है अपने मन में कि हम उसमें पाइपलाइन दबवा के और जंगल में खेतों में पहुँचवा देंगे, जिससे किसान उससे सिंचाई भी करता रहेगा, उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। फिर उसमें पानी की समस्या ही नहीं रहने की तालाब में। तो जब पानी उसमें रुकने का, तो हमारे घर ऊँचे भी सूखे रहेंगे, नाली भी सूखी रहेगी। दूसरी बात है, उसके साथ साथ में हमने हमारे यहाँ भूमिया बाबा पे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। हमने उस रास्ते के लिए भी एक माइंड सेट किया है। तालाब की जो खुदाई होगी उसमें चारों तरफ को जो रास्ता डाल लेंगे हम, तो वो भूमिया के गेट के सामने से निकलेगा, तो वो ऑटोमेटिक ही रास्ता मिल जाएगा हमें। उसकी एक समस्या का समाधान हो जाएगा हमारा। दूसरा है सफाई कर्मी के लिए। हमारे यहाँ सफाई कर्मी तो प्रधान जी को मिलते ही हैं, उसमें हम छोटे ट्रैक्टर रखेंगे, ट्रॉली रखेंगे उसके पीछे, जो कूड़े का निस्तारण परमानेंट करेगा। और हमारे यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए जो डंपिंग की स्थिति है वो नहीं है। हमारे यहाँ कुछ जगह तलाश करेंगे, उसमें जो कूड़ा आएगा उस कूड़े को डंपिंग उस स्थान पर हम करेंगे। और एक हमने सोच रखा है कि जैसे नगर पालिका में डंप करने के लिए मशीनें होती हैं, इस तरह का हर मोहल्ले वाइज, हर वार्ड वाइज हम एक मशीन रखेंगे। उसमें जो पड़ोस में जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ करेगा वो उसमें डलेगा, और उससे हमने ट्रैक्टर से उठाया और वहाँ पर डंप कर दिया। एक हमारा ये है। एक हमारे यहाँ यातायात की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यातायात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम मेरठ से और शामली बाया खिरवे को होते हुए ये एक रूट का निर्धारण कराएंगे। इसमें प्रयास करेंगे पूरा भाग दौड़ करके कि एक स्थायी हमारा रूट तैयार हो जा, जिससे कुछ बसें हमारे शामली से करनाल हाईवे को जाती रहे और कुछ बसें हमारी इस रोड से जाती रहे, खिरवा रोड से। तो जब हमारा स्थायी रोड चलती रहेगी तो यातायात की समस्या हमारी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। और उसमें अगर ये भी नहीं हो पाया हम पे, तो फिर हम लो फ्लोर की जो बसें हैं ना, आर ओ साहब से बात करके तो लो फ्लोर की बस हम चलाएंगे। ये हमारा ये प्रयास है। उसके साथ साथ में हमारे गांव में जितने भी नल हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी की हम डॉक्टर से लाकर उनकी जांच कराएंगे पानी की, और उनका जो भी रीबोर वगैरह होगा उसको कराएंगे। पानी की समस्या के लिए भी हमारा ये है। और एक हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर है, हम चाह रहे हैं कि जैसे मोदी ने जन औषधि केंद्र खुलवा रखे हैं, इस तरह हम पूरे गांव में जन औषधि केंद्र की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे गरीब लोग और सभी उसका फ़ायदा उठा सके जन औषधि केंद्र से। एक हमारे यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जैसे पहले भूतपूर्व प्रधान भी हुए हैं, जितने प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान भी रहे हैं, उनके यहाँ जो ये आते हैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और ये तुम्हारे क्या होते हैं विधवा पेंशन, ये बहुत परेशान है। इनकी पेंशन नहीं हो पाती, बिल्कुल भी परेशान है। कागज इधर से उधर ले फिर जाते हैं, कभी जन सेवा केंद्र पर जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी कहीं जाओ, और वो धक्के खाकर हार थक के बैठ जाते हैं। तो हमने एक इनके लिए सोचा है कि एक हम जन केंद्र, हम इनका जन सेवा केंद्र हम इनका अपने यहीं खुलवा देंगे। अपने कंप्यूटर वाले को एक बैठवाओगे,
उसको परेशान नहीं होना पड़ने का। उससे अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, उसे बोल दिया तुम्हारी ड्यूटी पूरी होगी, केवल तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं। वो हम यहाँ से ही प्रक्रिया शुरू करके और उनकी पेंशन पूरी करवाएंगे। तो ये बहुत उद्देश्य हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से करके इनको समाधान करते चले जाएंगे। प्रयास जैसे आपने गांव के लिए प्रयास रहेगा। साफ सफाई पर बताया, जी। स्वास्थ्य पर बताया, शिक्षा को लेकर क्या नीति है? शिक्षा के लिए जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ है, प्राइमरी स्कूल भी यहाँ है। तो पहला तो हम सोच रहे हैं कि नंबर 1 से ही लेके चलेंगे ना, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि हम स्कूलों में जैसे नीचे बैठ के फर्श पे पढ़ा रहे बच्चे, उनको हटा के हम डेस्क की सुविधा कराई जा, चेयर की व्यवस्था कराई जा, और बच्चों में खेल कूदने के लिए उनके सामान की व्यवस्था वहाँ कराई जा। तो उसमें जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा हैं, वे सुविधा हम प्राइमरी स्कूल को देने का प्रयास करेंगे। पूरा मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास करेंगे, जिस तक हमारा बच्चा हमारे गांव में ही रह कर शिक्षित होगा, बाहर परेशान ना होगा। बहुत बच्चे बाहर परेशान हुए हैं, यातायात की बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन्हें। तो अगर हमारे बच्चे यहीं पढ़ लेंगे तो यहीं से हमें सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे, तो बच्चे यहीं पढ़ेंगे, उन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा पढ़ाई पर। दूसरा, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज में देखो हमारे यहाँ लड़कियों के लिए आर्ट की सुविधा नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे भाग दौड़ करके कि यहाँ भी हम उसमें पूरा मतलब अपनी तरफ से सहयोग करें, आर्ट्स की सुविधा करें। और डिग्री बनवाने के लिए भी हम प्रयासरत रहते रहेंगे समाज से मिलकर। ये अकेला मेरा प्रधान का या किसी का एक का काम नहीं है, ये पूरे हम समाज से मिलकर बातचीत करके तो हम इसे डिग्री के लिए भी प्रयास करेंगे पूरा। और एक हमारे यहाँ जैसे बच्चे रेस करते हैं, हमारे यहाँ व्यायामशाला है वैसे तो, लेकिन उसमें सुविधा नहीं है, सामान नहीं है उसके। तो हमने जब वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे, कबड्डी खेलते हैं, तो उनके लिए मैट की व्यवस्था नहीं है। तो मैं उनके मैट के लिए भी प्रयास करेंगे पूरा। कहीं से भी किसी सांसद से, विधायक से, जिस भी निधि से, जहाँ से भी, प्रधान की निधि से, जैसे भी मुहैया होगा उसे लाने का प्रयास करें। दूसरा, जैसा हमारे यहाँ बच्चे रेस करते हैं ग्राउंड पे, तो वहाँ जो भी हम साला में रेस में उन्हें ट्रैक पे लाइट की सुविधा हो, जो भी मतलब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उनकी सुविधा को पूरा करने का, बच्चों के लिए भी। जैसे आपके यहाँ एक अस्पताल बना हुआ है सरकारी, जी। वहाँ चिकित्सकों की कैसी सुविधा है, किस तरह से बैठते हैं? वहाँ चिकित्सा आता तो है, डॉक्टर आता है, लेकिन वो एक डॉक्टर आता है। अब एक डॉक्टर से 3-4 गांव पड़ते हैं, जिस पे एक हॉस्पिटल बना है, जैसे मुरेड़ा है, पिठलोकर है, छुर है, कालंदी है, कालंद है, ये 4-5 गांव का एक हॉस्पिटल बना है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो कवर नहीं कर पाता, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो हम CMO साहब से जाएंगे, भले ही हमें CM साहब के पास में जाना पड़ो, तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ डॉक्टरों की टीम बढ़ाई जा और यहाँ बेड की व्यवस्था करी जा, जिस इमरजेंसी सेवा के लिए। ये हमारा प्रयास रहेगा जी। तो इन्हीं के साथ वोटरों से क्या अपील है? मेरी तो वोटरों से अपील है हाथ जोड़ के कि आप इस सेंसर भाई को इस चुनाव में प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं हम, मुझे विजयी बनाइए और आप इस गांव की उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए अपना हाथ बढ़ाइए, सेंसर भाई के साथ में मिलकर मुझे विजयी बनाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेंसर तालियान, ये गांव के मूलभूत मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं, इसी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा जनता का कितना इन्हें समर्थन मिलता है। आने वाली 26 तारीख को वोटर अपना फैसला देंगे और 2 मई को उसका परिणाम सामने होगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।